राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताजा मौसम की अपडेट के साथ। 13 जनवरी की रात्रि है और हम चर्चा करने वाले हैं वर्तमान मौसम की स्थिति पर और आने वाले 2 दिनों में किस प्रकार से मौसम परिवर्तनशील होने वाला है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत के काफी सारे हिस्सों में देखने को मिलेगा, वो आज से ही देखने को मिल रहा है। सैटेलाइट इमेजरी द्वारा भी देखा जा सकता है कि यूपी के सेंट्रल पश्चिमी हिस्सों में जो है घने बादल छाए हुए हैं। राजस्थान के भी पूर्वी भागों में, इवन जयपुर के आसपास दौसा झालावाड़ तक भी जो है काफी ज्यादा घने बादलों का निर्माण देखने को मिल रहा है। उत्तरी मध्य प्रदेश, ग्वालियर, दतिया के आसपास भी जो है अच्छे खासे बादलों का निर्माण हो रहा है। मॉइस्चर इनकर्जन यानी कि नमी की मात्रा जो है अरब सागर से होते हुए और बंगाल की खाड़ी से होते हुए और अरब सागर से होते हुए सीधा जो है मध्य और उत्तरी भारत के हिस्सों में कन्वर्जेंस हो रहा है। ऊपरी सतह पर पश्चिमी विक्षोभ भी बना हुआ है, जिसका प्रभाव के चलते जो है कल से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। ये जो बादल बन रहे हैं, यहीं पे सारा कन्वर्जेंस है, यही फैलना शुरू हो जाएंगे, इन्हीं की तीव्रता आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो कि आज मध्य रात्रि से ही देखने को मिलेगा कि संपूर्ण उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जो हिस्से हैं, जयपुर और उसके पूर्व में पड़ने वाले जैसे कि अलवर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर और थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर डूंगरपुर के इलाकों तक, झालावाड़ तक और चित्तौड़गढ़ तक जो है बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है रात्रि से। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में भी मोरेना, दतिया, ग्वालियर के आसपास और थोड़ा बहुत भोपाल के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में पड़ने वाले इलाकों में जो है बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाले हैं। यूपी में घने बादल छाए हुए हैं, लखनऊ, कानपुर से लेके और इसके पश्चिम में जितने भी भाग पड़ते हैं, जो कि लगभग पश्चिमी यूपी और सेंट्रल यूपी के इलाके आ जाते हैं, ऊपर मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, पीलीभीत तक जो है घने बादलों का निर्माण हो रहा है। अब ये जो है धीरे धीरे सक्रिय होते चले जाएंगे, फैलाव बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि मॉइस्चर इनकर्जन और स्ट्रांग होगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और स्ट्रांग होने वाला है, जिसका प्रभाव देर रात और आज सुबह से दिल्ली, एनसीआर, दक्षिणी हरियाणा के भी काफी सारे जिलों में देखने को मिलेगा। और दिन चढ़ने के साथ साथ 24 तारीख को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और ऊपर पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी और पहाड़ी के ऊपरी वाले इलाकों में जो है मध्यम से भारी बर्फबारी के दौर देखने को शुरू हो जाएंगे। देश के अन्य भागों की अगर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना के आसपास, कर्नाटका, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। सैटेलाइट इमेजरी पर भी रात को देख सकते हैं कि कोई खास बादलों का जमावड़ा इन इलाकों में नहीं है, क्योंकि एक्टिव वेदर सिस्टम जो है केवल और केवल उत्तरी भारत के हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। थोड़ा बहुत पूर्वी हवाओं के प्रभाव से जो है देखा जा सकता है कि तमिलनाडु, केरला के आसपास बादल बन रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अब देखते हैं कल के लिए विंड पैटर्न किस प्रकार से अनुकूल रहेगा, क्योंकि विंड पैटर्न देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है राजस्थान के हिस्सों में, जिसके चलते अरब सागर से जो है नमी वाली दक्षिण पश्चिमी हवाएं आएंगी और बंगाल की खाड़ी से जो है दक्षिण पूर्वी हवाएं आएंगी, जिनका कन्वर्जेंस जो है सेंट्रल और उत्तर भारत के हिस्सों में होगा और दक्षिणी हवा सीधा दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के पूर्वी भागों को प्रभावित करने वाली है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां कल से ही हमें देखने को मिल जाएंगी। अब देखते हैं मॉडल बारिश का क्या आकलन दिखा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार से संभावनाएं हैं कि फैलाव काफी अच्छा देखने को मिलेगा, खासकर जब कल सुबह से बारिश की गतिविधियां शुरू होगी तो दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी यूपी के सभी हिस्सों में तकरीबन 50 से 75% हिस्सों में आकलन है कि हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और हरियाणा के तकरीबन सभी जिलों में ही बराबर सा प्रभाव होगा। केवल पश्चिमी भाग थोड़े ऐसे हो सकते हैं, महेंद्रगढ़ के आसपास, भिवानी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के आसपास, जहां पर थोड़ा सा चरखी दादरी तक भी जो है असर थोड़ा कम रहे। 25 से 50% हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो। कुछ एक स्थानों पर जो है हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी यूपी में गरज चमक के बादल जरूर बनेंगे, जिसके चलते जो है तीव्र बारिश के दौर और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं भी काफी अनुकूल देखने को मिलेंगी 24 तारीख को। और 25 तारीख को जो सबसे ज्यादा प्रभाव होगा वो उत्तरी और पूर्वी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के हिस्सों में और उत्तर पश्चिमी जो यूपी का इलाका है, यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। जिले की बात करें तो अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और अनंतपुर साहिब, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, इस जोन में भी जो है 25 तारीख को बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी और धीरे धीरे लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के भी अन्य भागों में जो है बारिश की गतिविधियां 24 तारीख को शुरू होकर 25 तारीख को फैलाव में देखने को मिलेंगी। और 25 तारीख से जब हम देखेंगे कि जब इसका पूरा का पूरा प्रभाव उत्तर की तरफ बढ़ जाएगा तो राजस्थान के जो हिस्से हैं वहां से मौसम फिर से शुष्क होना शुरू हो जाएगा। यानी कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर और
दक्षिण पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ तक भी जो है बारिश की गतिविधियां केवल 24 तारीख को देखने को मिलेंगी। 25 तारीख को इन इलाकों में मौसम फिर से शुष्क होना शुरू हो जाएगा। पहाड़ी राज्यों की बात कर ले तो संपूर्ण लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में जो है काफी अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी और निचले पहाड़ों पर जो है मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और कुछ एक इलाकों में गरज चमक के बादल बनेंगे तो ओलावृष्टि भी इस दौरान देखने को मिल सकती है। इसके बाद रिपब्लिक डे यानी कि 26 और 27 तारीख की अगर हम बात कर लें तो 26-27 तारीख को बारिश की गतिविधियों में मामूली कमी आने की संभावना है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल रहा होगा। कन्वर्जेंस बना रहेगा, इसके चलते थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में, पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है यहाँ पर कहीं कहीं 26 और 27 तारीख को भी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में जो है बारिश की संभावना 26 और 27 तारीख को कम हो जाती है। लेकिन 28, 29, 30 तारीख को ताजा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होगा, सेम सिस्टम बनेगा, कन्वर्जेंस बनेगा, जिसके चलते फिर से बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां वापसी कर सकती हैं। अगला जो सिस्टम है उसका अभी के विश्लेषण अनुसार आंकलन ऐसा ही दिख रहा है कि इस वाले से ज्यादा फैलाव होगा, जिसके चलते राजस्थान के भी अन्य भागों में बारिश होगी। जैसे कि अभी वाला सिस्टम नागौर, जोधपुर, जालौर और जैसलमेर के और बाड़मेर के हिस्सों को लगभग खारिज कर देगा। इन इलाकों में बारिश की संभावनाएं जो है 24-25 तारीख को नहीं होंगी। लेकिन जो आने वाला सिस्टम होगा 28, 29, 30 तारीख को, उस दौरान पश्चिमी केंद्रीय राजस्थान, तकरीबन राजस्थान के हिस्सों में भी उत्तर भारत के साथ जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान इन दोनों काफी बढ़ चुके हैं, न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि देखने को मिली है क्योंकि हवा की दिशा लगातार दक्षिण या दक्षिण पूर्वी की तरफ से हो रही है। राजस्थान के हिस्सों में तो दक्षिण पश्चिमी भी चल रही है। ज्यादातर जो है ठंड पड़ती है जब हवाएं पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिमी या फिर उत्तरी दिशा से आती हैं, तो वो इन दिनों नहीं है। इसके चलते तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है, नमी की मात्रा बढ़ रही है। कल से जो है बारिश का दौर जब शुरू होगा तो 24-25 तारीख को अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 5 डिग्री सेल्सियस तक की भी अभी के स्तर से गिरावट होने की संभावनाएं हैं। लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई खास असर नहीं आएगा, बल्कि वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो रात्रि के समय कोई खास ठंड नहीं होने वाली है, लेकिन दिन के तापमान में थोड़ी कमी आने के चलते, बरसात की गतिविधियां और हवाओं के चलते जो है दिन में हल्की फुल्की ठंड जो है हमें 24 और 25 तारीख को उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में देखने को जरूर मिल सकती है। 28, 29, 30 तारीख को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का लगातार विश्लेषण करते रहेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन से इलाकों में बारिश और कहां पर ओलावृष्टि की संभावना है उन दिनों में भी देखने को मिल सकती है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।